गौरंगभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए तो यहाँ पे बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर लोग जुड़े हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे वैद्य शशि तिवारी मैडम जी जुड़ी हैं, जो न्यू चंडीगढ़ से जुड़ी हैं, पंजाब से। डॉक्टर बीबी हरिहर सर जुड़े हैं। डॉक्टर दीक्षा जी जुड़ी हैं। डॉक्टर राम कुमार जी जुड़े हैं। डॉक्टर गंगवार सर जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज जी जुड़े हैं। डॉक्टर विकास जी जुड़े हैं और 3-4 पेशेंट जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले सुष्मिता जी को बुलाना चाहूंगा।
तो सर सुष्मिता जी सर बात हाँ करिए। सर, हाँ गुड इवनिंग। हाँ, गुड सर इवनिंग, मैं बताइए। कल रात 10 बजे तक सो गई थी। उसके बाद हमें सुबह 5:15 तक उठ गई थी। उठने के बाद नस पेट साफ होने के बाद नशे लिया हूँ सर। नशे लेने के बाद मान पिया, और उसके बाद थोड़ा घृत पिया, और घृत लेने के बाद मान पीती रही, और 11 o'clock तक 11:30, आज 11:15 11:30 के बीच में भूख लग गई थी। सो मैं 11:30 तक लंच शुरू करके, लंच में मैं आज राइस, मूंग दाल और कैरेट बीटरूट का सब फ्राई बना के खाया हूँ सर। मतलब स्टिर फ्राई बना के और रसम खाया हूँ। और उसके बाद सब मेडिसिन ले लिया सर। लेने के बाद शाम में थोड़ा बाहर मतलब काम था, वॉकिंग करके आ गई थी उस काम की वजह से। और उसके बाद 5:30 5:45 तक डिनर कर लिया और सारा मेडिसिन ले लिया सर। मेडिसिन लेने के बाद अभी आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। आज स्पॉटिंग नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कल मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, इसी के कारण हो गया ऐसा लगता है। आज कुछ भी नहीं है सर। सुबह से कल रात में आपने जो मेडिसिन दिया वो सब लेके सो गई थी। सुबह तक एकदम ठीक और अच्छा हो गया सर। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह में थोड़ा सा ही वॉकिंग किया हूँ, मतलब उसी कारण की वजह से। और फिर ना पूरा दिन अच्छा लगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आप ये बताइए कि आपने कल 12 सूर्य नमस्कार किया था, उसकी वजह से 12 स्पॉटिंग हुआ। नहीं सर, 12 के 18 किया हूँ, 18। 18 सूर्य नमस्कार किया था, तो हम्म। उसके वजह से आपको स्पॉटिंग हुआ, तो कितना पैड हो गया? पैड तो नहीं है सर, थोड़ा ही है, आधा हाफ पैड हो गया, हाफ पैड थोड़ा ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो वो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, हम्म। हाइपरप्लेसिया एंडोमेट्रियम हम्म। का है ही ना, वो टाइम हाँ। लगेगा। लेकिन हमें हाँ, पता चला कि जंपिंग वगैरह करने में कल 12 सूर्य नमस्कार 18 किया हूँ, और उसके बाद थोड़ा जंपिंग वगैरह भी किया हूँ सर। मतलब बॉडी में शक्ति है ऐसा लग रहा है। ग्रोथ भी कर रही हूँ ना सर, इसलिए थोड़ा स्वेटिंग आ जाए तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं कल कर लिया। मतलब हाफ ही मतलब आप बताते हैं ना सर, 50% ही करना चाहिए एक्सरसाइज। 50% ही किया हूँ, ये तो नहीं है कोई प्रॉब्लम बॉडी में। आज शाम भी मैं वॉकिंग करके आया हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है सर। इधर डर लग रहा है पेल्विक मैंने रीजन आपको में। बोला था, आपको शायद याद होगा, मैंने बोला था कि मिनिमम 4 मंथ्स लगता है, मैक्सिमम हाँ डेढ़ हाँ साल हाँ सर। लगता हाँ, है उसका ना? तो कोई मैंने प्रॉब्लम बोला। नहीं है सर, सिर्फ आपको बताना है तो बता दिया, उस उतना ही है। हाँ, मैं खुश हूँ सर ट्रीटमेंट से, और कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं है। सब ठीक चल रहा है सर, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले जो आयुर्वेदिक चिकित्सक का ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट होता थे क्या? हाँ, मतलब साइड इफेक्ट्स का मतलब भूख ही नहीं लगती थी सर। मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि वीकनेस ना आ जाए, इसलिए खाना खाती थी। और वैसा ही चल रहा था। कोई कुछ मेडिसिन लेने के बाद एसिडिटी जैसा होती थी, और ऐसा चल रहा था। ठीक है, ऐसा मेरे ही को है। अभी नहीं पता था, अग्निमंड हो रहा था, अभी अग्नि अच्छा हो हम्म। गया है। हाँ। ठीक है। तो आप अभी ओवरऑल कितना परसेंट ठीक हो गई आप? कितना परसेंट लग रहा है? 50% ठीक है सर, मतलब। कितना, 50? हम्म। ठीक है। तो कितना दिन में, 26 डेज में इतना फायदा हुआ? हाँ, 26 27 डेज में 50% है सर। ठीक है। मतलब सब ठीक है सर। मतलब आपको पता है मेरा एनीमिया भी है, इसी के कारण थोड़ा वीकनेस है, वरना तो सब ठीक है सर। मतलब कोई बात नहीं, नींद भी सो रही हूँ, और सब अच्छा है। मतलब आप सेटिस्फाइड है ना ट्रीटमेंट से अभी तक? बहुत ज्यादा खुश हूँ सर। मतलब क्या पूछ रहे हैं सर अब। बहुत मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं भी नहीं है, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा। पहली बार ऐसा है कि मेरा जब पिछली बार पीरियड्स आए थे, मेरा पहली बार है। सिर्फ 5वां दिन तो कुछ नहीं हुआ है सर। 4 दिन ही पीरियड्स होना और 5 दिन में खत्म होना, ये पहली बार हुआ है। वो भी सिर्फ मेडिसिन की वजह से। मैं पहले बस्ती भी लेती थी, पीरियड्स के टाइम भी बस्ती देते थे, साफ होने के बाद नहीं, रुक नहीं जाते थे। आप सिर्फ मेडिसिन से पूरा बंद कर दिया। मतलब अच्छा, 4 दिन 5 दिन का हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ सर, 4 साल की हिस्ट्री में।
और वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से, मतलब एलोपैथी मेडिसिन से कभी कभी होता था, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन से ऐसा नहीं था, मेरा पीरियड कभी भी नहीं। ठीक है, तो मतलब ठीक चल रहा है अभी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है, अभी हाँ आगे चलिए। और 3-4 महीना होने के बाद आपको हम्म, सोनोग्राफी करके कंफर्म करना है कि कितना फायदा हुआ है। हाँ हाँ तब तक भर्ती भी हो जाएगा, उसके बाद हम हम्म देखेंगे। फिर हम्म आपका पीसीओडी भी देखेंगे, वो भी ठीक हो हम्म जाएगा। हम्म और एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया वो भी ठीक हो जाएगा। हम्म फिर नॉर्मल साइकिल आने लगेगा, कोई हम्म मेडिसिन नहीं लेगा, फिर आप ठीक हो जाएंगी, पूरा अच्छी हो हम्म, जाएंगी। हाँ। ठीक है। सब एनर्जी लेवल। आपका मोटिवेशन है सर, मतलब आपके बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। और आप दवाई के अलावा मोटिवेशन भी बहुत दिया है सर, मतलब ठीक होना है तो ये सब करना है, बहुत मोटिवेट किया है सर। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। अभी क्या है हम्म कि वही बाण, वही गांडीव का जो धनुष था अर्जुन हाँ का, जब हम्म कृष्ण भगवान छोड़ के चले गए ना इस हम्म दुनिया से, तो उनका हाँ डेथ कृष्ण भगवान का, तो हाँ फिर क्या हुआ कि द्वारिका नगरी पे अटैक किया सब लोगों ने। हम्म हम्म तो अर्जुन बचाने के लिए जा रहे थे, तो कुछ नहीं कर पाए। हम्म तो वो बोले कि मैंने तो महाभारत का युद्ध जीता, इतने बड़े बड़े लोगों को हराया, लेकिन हम्म, मैं वही हूँ, वो धनुष भी है, लेकिन भगवान नहीं है साथ में। तो हाँ ऐसा होता है कि हम जो ठीक कर रहे हैं ना, ये हम्म भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए हम ठीक हम्म कर पाए। और भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ वही सर, भगवान ने मिलाया हमको आपसे, मतलब हम जा रहे थे, मतलब बहुत दुखी होके जा रहे थे सर, मतलब हम बहुत आशा से आए थे इधर, कुछ फायदा नहीं हुआ, बहुत दुख होके हम जा रहे थे, लास्ट मिनट में आप मिल गए थे। अभी भी पापा बोलते हैं मैं कभी किसी को हेल्प किया हूँ या पुण्य किया हूँ इसीलिए हमको ये डॉक्टर मिल गया, ऐसा बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं सर। पूछते हैं कैसा है आपका, मेरा कैसा है पूछते, आपका एक भी दिन याद नहीं कर, बिना याद करके नहीं जाता है सर हमारे घर में। हाँ, तो आप ऐसे पॉजिटिव रहिए, करने हम्म वाले भगवान है, और उन्होंने हाँ, मिलवाया। और आपका डेस्टिनी था कि आप मेरे यहाँ से ठीक होने वाली थी, है ना। थैंक यू तो सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी एक महीना खत्म हो गया, मैं हैप्पी हूँ, मतलब पहले डर लगती थी ये सब कर पाऊंगी कि नहीं। एक दिन, एक महीना कुछ भी नहीं खाया हूँ सर बाहर से, और कुछ भी डाइट के बिना नहीं खाया हूँ, मतलब जो भी तो है वही मतलब खा इसमें रही हूँ। आपका भी एफर्ट्स है ना, आप मानेंगे ना कि आपका एफर्ट्स है। आप सुबह वॉक करती हैं, ये तो दिनचर्या पहले करते भी करती थी लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते थे सर। एफर्ट्स तो क्या है, पेशेंट हमेशा 80 to 90% एफर्ट्स देते हैं सर, मतलब दवाई और भगवान और आपका यही है सर। एफर्ट्स तो हम 4 साल से देते थे, और लेकिन कुछ नहीं था। कोई बात नहीं, आप पूरा ठीक हो जाइए। और मैंने कहा हम्म, था मुझे पहले विश्वास मत करिए, पहले हाँ रिजल्ट देखिए, हाँ, उसके आप बाद। वही बोला था सर, 1 महीने ट्रीटमेंट होने के बाद आप मुझे विश्वास कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ 100%, 500% ऐसा ठीक हो हाँ, जाएगा, कोई मैं क्लेम ऐसा नहीं नहीं बोल। करूंगा, आपको हाँ रिजल्ट है तब विश्वास करिए कि सही है डॉक्टर की गलत है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी ना थैंक यू। रिपोर्ट की आप अभी थोड़ा बस्ती ले लेंगी ना वहां जाने के बाद, बस्ती होने हाँ के बाद हमारा कंफर्म हो जाएगा कि आपका सब अच्छा हो गया। 3-4 हाँ साइकिल जाएगा, नॉर्मल हाँ आएगा, हम्म सोनोग्राफी करके कंफर्म कर लेंगे कि आपका हम्म ठीक हो गया। हम्म ठीक है। हम लास्ट में ऐसा हो गए थे, हमको हर एक महीने का स्कैन है सर अक्टूबर नवंबर तक, लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद हम स्कैन ही करना छोड़ दिए, क्योंकि बहुत रोना आती थी सर जब स्कैनिंग के लिए जाती थी, उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर जाना, रिजल्ट रिपोर्ट में वही आते थे, कुछ फर्क नहीं आते थे, इसीलिए हम वो छोड़ दी सर, इसीलिए आपको सिर्फ अक्टूबर देखिए, नवंबर तक ही आपको ना मिलेंगे मेरा मेंसेस स्कैन। रोकने के लिए जो भी दिया गया ना, जो बोलभद्र, प्रतरांतक हाँ ब्लॉक, बस्ती, वो सब रोकने वाला था। मैंने आपको हाँ, कोई भी सेवन का नहीं दिया, मैंने उसको। वही तो मैजिक लग रहा है सर, मतलब वही तो, मैं क्या बताऊं सर आपको। मैंने कोई रोकने वाला नहीं दिया। मैंने जो दिया आपका उसको गर्भाशय का कुष्ठ समझ के दिया, और हाँ रक्तवर्त को ठीक किया। उसमें मैंने हम्म पंचामृत लौंग, पंचतिक्त घृत गुकुल दिया, फिर हम्म उसके बाद गंधक रसायन दिया। ऐसे ऐसे दवाइयां दी है ना जो कुष्ठ को ठीक कर रहा है। मैं हम्म। मेरा क्योंकि सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, मैंने हाँ उससे। बहुत अलग है सर, रिजल्ट ओरिएंटेड है सर, मतलब जो भी हाँ, आएगा कुछ ना कुछ रिजल्ट देख के ही जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं टाइम पास करे ट्रीटमेंट करके, नहीं है सर, पूरा रिजल्ट तो आपका आएगा। 1 रुपया भी वेस्ट नहीं हुआ मेरे पास, ऐसा ये हम्म हमेशा याद रखिएगा। 1 रुपया भी नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाए आपके पापा मम्मी ने। वो हम्म पैसा जो है ना यूटिलाइज, अभी तक कितना खर्चा हो गया आपका
दूसरे जगह? इधर आके 15 लाख हो गया सर, मतलब खर्चा। 15 लाख रुपए खर्च हो हम्म, गए पूरा? पूरा। इधर तो रहने और खाना पीना और बस्ती का भी तो ज्यादा ही होता है ना सर, मतलब पर मंथ कितना हुआ था? पर मंथ कितना? 5 बस्ती हो गए मेरा इधर पहले डॉक्टर से। और दूसरा डॉक्टर से हर दिन लेने का बस्ती था, वो भी ऑयल कॉस्टली था, मतलब एक ऑयल 7,000 8,000 था 30 दिन का, और एक ऑयल भी उतना ही था, पर मतलब मंथ 9। अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता था? सिर्फ बस्ती के लिए और दोनों डॉक्टर से हमारा द 1,50,70,000 80,000 हो गया, ऐसा लगता है 2 लाख पर तो हो गया सर, बस्ती के, सिर्फ बस्ती का। और दवाई तो हमने काउंट नहीं किया सर, दवाई पूरा काउंट नहीं कर लिया, सिर्फ बस्ती का 2 लाख हो गया सर। अभी तो आप बिना बस्ती के ही ठीक हो गई? हाँ, बिना बस्ती के ठीक हो गए। और वो बस्ती लेने के बाद बॉडी में एनर्जी लगती थी, लेकिन ब्लीडिंग रुकी नहीं रहता सर, ब्लीडिंग होती रहती। और एक टाइम पर सिर्फ 4 भी हो गया HB। 4 भी हो गया? हाँ, 4 भी हो गया, तो वो भी 12 से 4 भी हो गया, वो भी रिपोर्ट मेरे पास है सर, मैं भेजती हूँ मुझे आपको। क्या, अभी आपका एचबी कितना हुआ मेरा ट्रीटमेंट से? आप अभी मेरा, जब मैं आपके पास आई थी वो 7 था, और 2 बढ़ के 9 हो गया, फिर से मैं चेक नहीं किया हूँ सर, कल या परसों चेक करके भेजती हूँ सर। मैंने आपको एचबी बढ़ाने का कुछ नहीं दिया है, मैंने आपका दिनचर्या हाँ, आप बताया था। खा रही है, उसी से अपने आप एचबी बढ़ रहा है। हम्म, तो क्या है कि 15 लाख अपने खर्चा कर दिया, उतना मेरे को हाँ। दे दे तो मैं आज हवाई जहाज में उड़ रहा होता। आपने मुझे नहीं दिया। हम ठीक भी है। वही सोच रहे थे सर, पहले मिल लेते तो इतना खर्चा नहीं होता था, हम वो पैसा मेरा पढ़ाई और कुछ में नहीं, लगा लेते। मेरे को तो नहीं चाहिए इतना 15 लाख रुपया, वो आप अपने हम्म, पास रखिए। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ठीक कर दूं आपको, और जल्दी हाँ। जल्दी ये खत्म हो जाए, ये इलाज हम्म, बीमारी सब। हम्म, डॉक्टर से दूर रहना है आपको, डॉक्टर हाँ सर। वकील से दूर रहना है। हम्म। सर ये 15 लाख कितने दिन में खर्च हुए मैम का? 15 लाख आ, कहाँ? 1 साल 8 मंथ्स में 18 मंथ्स में हो गया सर। 3 मंथ में 15 लाख रुपए का? हम्म। सर ठीक नहीं हुए? नहीं ठीक हुई। ये तो डिप्रेस्ड हो गई थी, और ये जा रही थी आंध्र प्रदेश। हाँ, मैं डॉक्टर ने पहले कहा। दिन केस टेकिंग में भी बताया था, मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, वो सब होता सर, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन अभी वो नहीं है सर, मतलब कुछ भी नहीं है। आप नर्से देख के और बहुत अच्छा किया सर, वो नर्से बहुत बचा इनसे रहा है डॉक्टर ने मुझे। ये भी कहा। कल भी थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गई थी मैं, सुबह अच्छे से 45 मिनट्स तक वो ऑयल इधर रख के मैं अच्छा सोचती थी, मतलब सोच लिया, और रिलैक्स फील होता है सर। सर मेनली प्रॉब्लम तो इनको तो पीसीओडी का था ना, और पीसीओडी एक्सेसिव और ब्लीडिंग का। का हाइपरप्लेशिया, हैवी मेंसेस, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया। प्रोजेस्टेरोन लेने के बाद वो रुकता था, नहीं तो रुक ही नहीं रहा था। फिर हाँ, जो रुकी नहीं, आयुर्वेदिक रुकता नहीं है ट्रीटमेंट सर है ना, प्रोजेस्टेरोन के बिना। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वालों ने जो ट्रीटमेंट दिया, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, उन्होंने कहा आप जाओ, अब आपका इलाज नहीं हो सकता, आप जाओ। और एलोपैथी के पास और जाती तो फिर हिस्टेरेक्टोमी कर देते, अब इनकी शादी नहीं हुई, पूरा यूट्रस निकाल देते इनका। सर इनका इनका मतलब कितना कितना दिन का पीरियड होता था? 7 7 दिन का? कितने दिन में नहीं सर, 1 महीना का होता था। कंटिन्यू मतलब मेंसेस आ ब्लीडिंग ही रहे, कितना? आ ही रहे, आ ही रहे, बंद ही नहीं हो रहा। अच्छा, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहता? हाँ, फिर प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट खाती थी, तो भी बीच बीच में आ ही जाता था। हम्म। तो और एंडोमेट्रियम अपने के लोग से ट्रीटमेंट। मतलब अरविंद पाठक सर से 1 महीना से जुड़े होंगे सर, 1 महीना में 15 दिन ना सर? 26 दिन, 26 डेज। 26 दिन? 26 दिन ठीक नहीं? 26 डेज सर, आपका जो भेजा है वो अरिस्टो छोड़ के, वो दवाई आपने जो भेजा है वो तो 21 दिन ही है, मतलब मैं 15 डेज आपका दवाई खा के मैं छोड़ दी सर, मतलब उसका, और उसी में रिजल्ट आ गया, 15 डेज की आपने जो भेजा है उसमें, उसी में भी मेरा पीरियड्स हो गया था सर, उसी में रिजल्ट आ गया। तो आप ये बताइए कि जब मेंसेस आता था तो प्रोजेस्टेरोन लेने के बाद भी स्पॉटिंग बीच बीच में होता ही था ना? हाँ, होता ही सर, पहला वीक तो स्पॉटिंग होता है, मतलब पहले फर्स्ट वीक। अभी प्रोजेस्टेरोन बंद कर दिया है?
तो आप एकदम बंद पूरा बंद, पूरा बस बंद कर बंद। दिया सर। बहुत कुछ है, मतलब लेकिन बहुत दिन के बाद आप नहीं, इस 1 साल 8 मंथ्स इधर आके शायद एक या दो, ये वाला पीरियड छोड़ के 1 या 2 पीरियड ऐसा है कि मैं प्रोजेस्टेरोन छोड़ दिया हूँ। वो मतलब रुकी था, मतलब बिना प्रोजेस्टेरोन का। और वो सब अदर पीरियड्स प्रोजेस्टेरोन से ही रुकता था। और अगर वो 15 लाख आज आपके पास होते तो आपके पास आज एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए हाँ, कुछ तो कहाँ बहुत गया पैसा? होता था सर, क्या करते मतलब। क्या है ना कि मेडिकल लाइन ना गरीब कर दिए पेशेंट लोग को, इसलिए बुरा लग रहा हाँ, है। कितना हाँ। उम्मीद से आई थी और ठीक नहीं हो हम्म। पाई। पूरा शिफ्ट हो गए सर हम। पापा भी रिटायर्ड है, आपको पता है। उधर से इधर शिफ्ट होना, और मम्मी पापा को हिंदी भी नहीं आती, मराठी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, सिर्फ मेरे लिए सब छोड़ के आ गए थे सर। एक डॉक्टर के बाद हम मान के सब उधर छोड़ के हम 3 दिन क्या के क्या सब डॉक्टर आए बोले थे। थे, क्या बोले थे आपको? हाँ, आपको हमको बोले थे आप 3 दिन के लिए आ जाओ, हम देखेंगे और फिर जा सकते हैं। तो आते आते ही मेरा बस्ती शुरू हो गया था, मतलब चंदनादी तिक्त क्षीर बस्ती जो होता है ना सर, चंदनादी डाल के वो शुरू हो गया था सर। उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी मेरा। ना रुकने पर ऐसा ही चलता रहा। और 21 डेज होने के बाद मुझे अब्रक और वाइक्रांत भस्म दिया था। वो भस्म देने के बाद बहुत पेन होके एक क्लॉट गिरा था, उसके वो पेन ना मैं नहीं सह पाई थी। मैं नाइट 9 o'clock एम्बुलेंस बुला के इमरजेंसी में मौर्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना सर, इधर चिंचवाड़ में हम गए थे। वहां जाने के बाद हमको ब्लड टेस्ट करने के बाद सुबह 3 बजे पता चला कि मेरा HB 4.1 हो गया था। तब हमको पता चला कि मेरा HB उतना कम है। वो इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन के लिए बताया था, लेकिन हम ट्रांसफ्यूजन नहीं लेके हार्मोनल टैबलेट्स लेके बंद करके 6 आने के तक वेट करके 6 आने के बाद आयरन इंजेक्शन लिया था सर। मतलब उसके बाद में एचबी नहीं बढ़ रहा था तो वो डॉक्टर साहब क्या बोले आपको? बीमार? कुछ नहीं, ठीक है, मतलब 9 में भी ठीक है, कुछ भी में भी ठीक है, मतलब कुछ नहीं था। नहीं तो HP, वो जब सच बोल रही हूँ सर, प्रॉमिस करके HP बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल दवाई तो नहीं लिया था सर। मैं ही आयरन टैबलेट्स या आयरन इंजेक्शंस बाहर से, इधर लोकमान्य हॉस्पिटल भी है, उधर एक जनरल फिजिशियन से हम लेते थे आयरन इंजेक्शन। तो जब वो ट्रीटमेंट हुआ तो वो ठीक नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या बोला आपको कि आप जाओ ठीक नहीं कर? हाँ, हम आप अभी आप जाओ के शादी कर लो। शादी करने के बाद उत्तर बस्ती करेंगे, उत्तर बस्ती से पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला था। उत्तर बस्ती करने के लिए शादी होना जरूरी है, लेकिन हम कन्विंस नहीं है सर। मतलब डॉक्टर बोल रहे थे आप जब से आए तब से अभी तक 70% ठीक है। मतलब हमको लग रहा है हम कुछ भी ठीक नहीं हुआ, हम कैसे जाए। लेकिन नहीं जा पाया सर, इसीलिए हमको जाने के लिए दिसंबर में ही बोला था, लेकिन हम जनवरी में आपको मैसेज किया। मैं अब गुजरात में थी, आप आने के बाद हम मिले सर आपको, इसी की वजह से। ठीक है, भगवान आपका भला करे, डॉक्टर लोग का भी भला करें, सबका अच्छा हो जाए, आप ठीक हो जाइए अब। हाँ। मैंने मैंने अलग तरह से सोच के आपका ट्रीटमेंट दिया और हम्म। भगवान चाहते थे कि आप मेरे हाथ से ठीक हो, इसीलिए आप ठीक हो गए। थैंक यू सर। मैंने उसको प्रदर रोग नहीं समझा, मैंने उसको मतलब हाइपरप्लेशिया नहीं समझा, मैंने कुष्ठ व्याधि समझ के गर्भाशयगत कुष्ठ का चिकित्सा दिया और उस वो लागू पड़ा और इससे आप ठीक हो गए। मैंने रोकने के लिए स्तंभन का कोई दवाई नहीं दिया आपको। ऐसा हाँ, कोई दवाई नहीं था रोज जो रोकने का, मैंने नहीं लिया हूँ सर। मतलब सब चंद्रकला रस सब खा लिया मैं, सब हो गया आपको सर। दवाइयों के मतलब नाम भी याद है, सब दवाइयों के हाँ, नाम? सब याद है सर, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी, जो भी देते थे सब याद रख के, सब वो होता है ना सर पेशेंट को, वो क्या होता है वो, मेरा तो दवाई मैंने का सब नाम याद याद कर है? लिया। मेरा दवाई हाँ का सर। नाम मेरा दवाई का नाम पता भी है कि मैंने क्या दिया था हाँ, मेरे? वो घृत का पता है, और वो तो शायद बाहर से रक्तपाचक वटी तो होता ही है सर। और और बाकी
बाकी मैं आपको सब आरोग्यवर्धिनी बताऊंगा। एक है सर, मैं आरोग्यवर्धिनी आपको एक है। बाद में और सारे दवाइयों के नाम दे दूंगा कि आप इस दवाई से ठीक हुई हैं, बाद में बताऊंगा। ठीक है सर। और सब लोगों को भी बताऊंगा कि मैंने ये दवाई दिया था। हाँ, मैं आपका दाढ़ी ग्रोथ का भी वीडियो देखा हूँ सर, नेट पे, मतलब आयुष दर्पण के। उसका भी बहुत अच्छा फायदा बताए थे। उसके बाद ही मैं बहुत अच्छे तरीके से दाढ़ी ग्रोथ खाना शुरू किया सर। पहले तो मैं महातित्व का ग्रोथ और फल ग्रोथ थोड़ा ज्यादा लेती थी, ये थोड़ा बच गया था। वो वीडियो लेने के बाद दाढ़ी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से खा रही हूँ सर। लेकिन वो मैंने जो लेक्चर लिए हैं ना आयुष दर्पण पे या कहीं, हाँ वो हाँ डॉक्टर लोग के लिए लिए हैं। डॉक्टर को मैं, हाँ आपने देख लिया, कोई हाँ, बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको फायदा तो हुआ। हाँ, ठीक ठीक है, है। थैंक अपना यू। ख्याल रखिए और आप हाँ अभी एक्सरसाइज फिर करिए, जंपिंग हाँ। करिए। कल हम देखेंगे कि जंपिंग करने से क्या हो रहा है, अभी भी वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। पूरा 18 तो दो एक्सरसाइज दिन और में के कीजिए। बाद करती हूँ सर। अच्छा ठीक है, नई आपका मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद करती हूँ सर। अभी थोड़ा ठीक है, वॉकिंग पे चल के आती हूँ, मतलब थोड़ा ठीक है, ज्यादा ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करके आती हूँ सर। ठीक है। और आप आईपीएस बनिए, अभी ये ठीक होने के बाद आप आईपीएस का आईएएस का तैयारी करिए, आईपीएस बनिए, पुलिस बनिए और जंप करिए, पूरा एकदम ठीक हो जाइए। और शादी भी करिए, ठीक है बच्चे की सर, भी। जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और प्रिया जी, डॉक्टर सुप्रिया जी, प्रणव देश हाँ, पांडे जी। हाँ, नमस्ते। आपने डॉक्टर प्रणव देश पांडे जी को बताया कि आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, कुछ हाँ बात हुआ? वो हाँ वो बस्ती ले रही हूँ ये पता है उनको, बाकी सब पता है। चूर्ण वगैरह तो उन्होंने ही दिया ना मुझे सब। तो उन्होंने उन्होंने दवाई दिया, घृत दिया, आपको सब कुछ दिया। तो उनको उनका क्या कहना है कि मेरा ट्रीटमेंट आपको लागू पड़ रहा है, आपको फायदा हो रहा है? नहीं, अभी तो एक वीक हो गया है ना, तो हाँ देखते हैं। मीन्स बस्ती लेने के बाद शनिवार से बस्ती चालू हो गया ना। हाँ। तो एक बात हुई कि तेल का बस्ती लेने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मीन्स दोनों पैर दुखने लगते हैं, थाइस दुखने लगते हैं, उठने की भी एनर्जी नहीं थी होती है। पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है और तो एनर्जी आप एक डाउन हो काम जाती है। आप एक काम करिए, दो हाँ आशावरी आपको ऐड करना है, क्योंकि वो जो तेल होता है ना उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, आप ना द्राक्षासव और द्राक्षस। 10 हाँ, 100-100 ml दिन में 3 बार लीजिए, आप लिख लीजिए वो दवाई, हाँ, द्राक्षासव एक मिनट। और 10 वो जब आप द्राक्षस। लेंगी ना, द्राक्षासव 100-100 ml दिवसात 3 वेळा घ्यायचं जास्त मात्रामध्ये, आणि दशमुलारी हे घेतला ना तुम्ही, द्राक्षस तर तुम्हाला काय होईल की जे तेल आहे ना ते लवकर जिरेल आणि तुम्हाला अजून जास्त फायदा होईल. 3 वेळा घ्यायचे द्राक्षस हा, 100-100 आणि ml, दशमूलरिष्ट. ते पण 100-100 ml. दशमूलरिष्ट कारण ह्याने तीन काय होईल वेळा की वाढेल, तुमची अग्नी चांगली होईल. हो, अग्नी वाढला तर ते तेल जिरेल लवकर. बरोबर. हाँ, ये पेशेंट जो है ना, इनको अब आमबात और एवीएन, आमबात 13 साल थे इनको, रिमोटाइड अर्थराइटिस। आमबात इतना ज्यादा था कि वो फीमर बोन का हेड है ना, वहां पे पोषण बंद हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सब बंद हो गया, इसके वजह से प्रॉब्लम था। तो इनको अभी बस्ती दे रहे हैं, लेकिन ये इंटरनल दवाइयां नहीं खाती हैं, इनको कोई दवाई सूट नहीं करती है, तो इनको केवल बस्ती दे रहे हैं हम लोग। और ये योगराज गुगुल वो डॉक्टर से लेके आप खा रही है ना, प्रणव हाँ देश पांडे जी को। हाँ, हाँ महायोगीराज देखिए, गुरु। महायोगराज गुगुल, आप ये दो आशा वरिष्ठ ऐड करिए, हाँ, द्राक्षासव और दशमूलारिष्ट। ठीक फिर है। उसके बाद आप भी बोलेंगी वो सुष्मिता जी जैसे कि मैं भी ठीक हो गई, मुझे भी अच्छा फायदा हो रहा है। ओके, यस यस, ये ऐसा वो उनकी बातें सुनती हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए भी ऐसे ही होना चाहिए, मेरे लिए भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही क्योंकि होना वो चाहिए ना। तो उनका सुष्मिता जी आप हैं कि चली गई? सुष्मिता जी आप कौन से आशा वरिष्ठ ले रही हैं? उनको भी मैंने मैं आशा वरिष्ठ बताया। कुटचारिष्ट और अशोकारिष्ट ले रही हूँ सर, लोहा सब भी है। कौन कौन सा, फिर से बोलिए। कुटचारिष्ट, अशोकारिष्ट और लोहा सब सर। हाँ, ये ना आशा वरिष्ठ लेनी है और ये घृत भी लेनी है। आपका अग्नि बढ़ेगा ना तो मैं कुछ घृत भी बताऊंगा आपको, इनको, प्रिया जी को, सुप्रिया हाँ जी हाँ, को। तो पहले आप आशा अरिष्ट कल लेके आइए और उसको ऐड करिए, फिर तेल से और ज्यादा अच्छा फायदा होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, पचेगा और आपको फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, आप ये करेक्ट। बताइए कि 7 दिन आपने बस्ती लिया, एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती लिया, एक दिन तेल का लिया,
हाँ वो भारी भारी लगता है, वो सब ठीक है बस्ती लेने के बाद। ओवरऑल चलने में, फिरने में, बैठने में कितना आपको रिलीफ है पहले से? नहीं, वो तेल की बस्ती लेने के बाद तो चलना फिरना भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो दोनों दोनों साइड में दुखता है ना अभी। एक ठीक पैर तो अच्छा था मेरा, लेकिन वो थाई भी दुखने लगा। वो ठीक है, ऑयल की बस्ती लेने के बाद सब गड़बड़ा गया। लास्ट कोई वीक बात नहीं। मैंने बोला था कि अच्छा लग रहा है करके, मीन्स शुरुआत में वो दिखता, और आपको, लेकिन आप ये बताइए कि भूख कैसी लग रही है आपकी? भूख अच्छी लग रही है एकदम। हाँ, तो आपका ना जाठराग्नि तक तो भूख अच्छा है, लेकिन हाँ धात्वाग्नि तक जो भूख है ना वो कम है आपका। इसलिए हाँ आप जो आसावरिष्ट ऐड करिए, ये भी हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप सच बताइए, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, आप बोलिए मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो हम उसमें चेंज करेंगे क्या करना है क्या नहीं। हाँ हाँ, जरूर जरूर मैं बता दूंगी। मीन्स तेल का तो इतना मुझे प्रॉब्लम लगा ना, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ अ, बताइए। आगे भी बता दूंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ आप बता दीजिए। असली में आपका प्रॉब्लम ये है ना कि मैं आपको कुछ इंटरनल दवाई दे नहीं पा रहा हूँ। आपने पहले हाँ से टर्म्स कंडीशन रखा है कि कोई दवाई नहीं चाहिए, केवल बस्ती लूंगी, ऐसे बोला है। अगर मेरा दवाई नहीं चलता ना साथ में, तो मैं ये सब चीजें भी सॉल्व कर देता दवाइयों से। नहीं, दवाई चलती नहीं ना, कुछ कुछ खाती हूँ हाँ ना तो कुछ अलग ही हो जाता है। हाँ कुछ बराबर। रैशेस आने लगते हैं, ये आने लगता है। आपको भेजा ना मैंने, फोटो भी हाँ, भेजा कि कैसे रैशेस आ गए करके। कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ये तो ऐड करिए, फिर देखते हाँ हैं ना हाँ कल क्या हाँ होता है, फिर क्या होता हाँ, है। तो ठीक आज है। टिकटक शीर बस्ती लेंगी आज। आज तीर्थशिर बस्ती लेना है आज। हाँ। हाँ, आप एक बार 10 बजे। जीभ निकाल के काली माता की तरह डराइए हमको, जीभ निकालिए। आ, वो व्हाइट कोटिंग है क्या? नहीं है, नहीं है पिंक है, ना? पिंक है, ये हाँ देखिए आप। हाँ ठीक है। जाठराग्नि लेवल तक तो ठीक हो गया है, लेकिन भूताग्नि लेवल और धात्वग्नि लेवल तक अग्निमंद है ही। इसलिए आशावरिष्ठ है, सूक्ष्म स्रोतोगामी है। वो हाँ बहुत डीपली जाके अग्नि को बढ़ाएगा, तो तेल हाँ, पचेगा, तो आपको और अच्छा फायदा होगा। ठीक है। ठीक है, इतना आप करिए, फिर हम आगे फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। ये सैमसंग जी जो है, SMA066B, सैमसंग जी अगर आप सुन पा रहे हैं, वीडियो को ऑन करिए, वीडियो ऑडियो। यहाँ पर जी सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है। मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, झूठा तारीफ नहीं करना है। फायदा हो रहा है तो बोलिए, नहीं हो रहा है तो बोलिए नहीं हो रहा। कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। आप किसके पेशेंट हैं, मुनमुन जी के? शायद जी नेटवर्क का सर, मैं प्रॉब्लम। डॉक्टर कात्यायन का पेशेंट हूँ। हाँ, वैद्य कात्यायन जी के पेशेंट है, लेकिन आपका चेहरा जी सर। कहाँ दिखता है, किसी सर को दिख रहा है? हमारे यहाँ पे बारिश हो रही सर, हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है तो लाइट कट हुई है, तो हमारे यहाँ पे ठीक ऐसे ही थोड़ा बहुत लाइट है, ज्यादा नहीं है, ठीक तो है। नहीं दिख रहा आपको होगा। कल मैंने लंघन करने को बोला था कि कुछ नहीं खाना है, आपको कैसा लग रहा है? सॉरी सर, आपने लंघन करने को मुझे नहीं बोला था। आपने मुझे बताया था एक नीम की पत्ती और हाँ, इसकी चटनी बना के लगाने के लिए, हाँ, और नीम की पत्ती खुजली आ का। रहा है, खुजली आ रहा है, हाँ। हाँ, तो मुझे उस, खुजली आ रही थी पूरे शरीर में। तो आ रही थी, अभी क्या तकलीफ है आपको? अभी क्या अभी फायदा सर हुआ, नहीं हुआ? जैसे, जी जी, जैसे मैंने आपने बताया था, मैंने उसी तरीके से लगाया, लगाने के बाद तो मुझे और आराम मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद अभी जैसे 1 घंटा हो गया, तब से मेरे को मतलब फिर से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। हाँ, तो आपने काढ़ा पी, मैंने कहा था कि नीम का काढ़ा पीना है आपको, हाँ हाँ, नीम और आपने बोला हल्दी, था कि चंदन। नीम और हल्दी का काढ़ा बना के पीना, तो वो भी मैंने पिया था। पहले वो पिया था, उसके बाद मैंने लगाया था बट के चटनी ठीक है, बना के। ठीक है, तो एक ही जी। दिन हुआ ना, इसी को कंटिन्यू हाँ जी। करिए थोड़ा दिन। और आपको अभी ओके सर। खुजली हो रही है तो फिर से वो लेप बना के फिर लगा लीजिए, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा जी सर। तो लेकिन सर जब मतलब जितने समय होने लगे ये तुरंत बना के लगा ले तो मिल जाएगा। हाँ पर हाँ, अच्छा, ओके सर। क्योंकि ना जैसे एक सब, बात पूछनी थी आपसे। हाँ बताइए। कल जैसे आप डॉक्टर कात्यायन को बता रहे थे, उन्होंने बोला था कि आपसे कि सुबह उठ के पानी पीते हैं और हाँ, मतलब फ्रेशने से पहले, तो वैसे तो मैं भी करता हूँ सर। मैं मतलब डेली सुबह उठते ही मैं 1 लीटर पानी पी जाता हूँ। तो ये ना जो पानी है ना एक्स्ट्रा, वो कफ बना रहे और उसी से खुजली आ रही है आपकी। आपको वो बंद करना चाहिए सर।
जो मैंने वैद्य कात्यायन जी को बोला वो आपको भी फॉलो करना है। आपको सुबह उठने के बाद सर वॉक मैं करके जैसे आना है। कि 6 साल। हाँ बोलिए पहले आप। ओके। जैसे 6 से 7 साल हो गया है, मैं बराबर मतलब पानी पीता हूँ, तो मेरी मात्रा तो मतलब अभी मैं जैसे 1 लीटर पूरा पानी सुबह उठते ही पी जाता हूँ। तो ये गलत है ना सर, इसीलिए तो बीमारी हुआ है आपको। इसलिए तो वो स्किन में गया है, अच्छा। पानी 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 पानी, स्किन के अंदर पानी पानी है और कफ है, 24 इसलिए घंटा उल्टी पानी, आ जाती 24 है। घंटा पेशाब करने जाते हो, रात में 4 दाव उठत, 4 दाव हाथ धो। अच्छा बरोबर। तो नहीं आप क्या सर करेंगे ये सर, अभी जैसे मैं। कल उठेंगे ना आप 4:30-5 बजे, तो आप वॉक करके आइए। वॉक हम्म। करेंगे तो पसीना आएगा, ओके। स्किन से सब गंदगी निकल जाएगा हम्म। पसीना आने से। और उसके बाद में आप लेट सर उठ लगा पसीने का। लीजिए, आप पसीना हम्म। पसीना आना चाहिए आपको, पसीने की से तो गंदगी ऐसी निकल बात है जाएगी। सर, जैसे कि सर मैं काम करता रहता हूँ, तो पसीना तो मेरा दिन भर निकलता रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ लेकिन जो पानी कल नहीं पियेंगे, जो पानी नहीं पियेंगे हम्म। कल, तो आप जब पसीना पसीना हो जाएंगे, चल के आएंगे, तो जो एक्स्ट्रा जी पानी है सर। वो निकल जाएगा पसीना से। और उसके ओके बाद आने सर। के बाद चावल का मंड पीना है। तो आपको क्या करना है, ओके। 50 ग्राम चावल लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, हम्म। उसको डाल के, पुराना चावल होना चाहिए, और वो पानी पीना है आपको। ओ- तो ब्रेकफास्ट वही करेंगे। फिर दोपहर में जब भूख लगेगी, तो जो चावल जो था पकाया हुआ, वो चावल आप दोपहर में खाइए, आधा पेट खाना खाइए जब भूख लगेगी तो। अगर भूख नहीं लगी तो लंच सर को skip मुझे करो। बोलने सर तो दीजिए, ये तो बोलने दीजिए भूख फिर तो बोलिए। मुझे बहुत बोलने लगती है दीजिए, सर। पहले बोलने दीजिए प्रभु, बोलने दीजिए फिर आप बोलिए। फिर उसके बाद में शाम को फिर भूख हम्म। लगेगी आपको, क्योंकि आप खेत में हम्म। हैं, तो सूर्यास्त के पहले खाना खा हम्म। लीजिए आधा पेट। उसके बाद सूर्यास्त हो गया कि बंद, हाँ। कुछ खाना नहीं खाना है, केवल पानी पी के रहना है। हाँ आप अच्छा। बोलिए आप। ठीक है सर, मुझे सुबह होते मतलब जैसे 7 से 8 बजे तक भूख लग जाती है, और मुझे भूख बहुत लगती है, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है सर। हाँ तो आप, लेकिन जो हाँ। भूख लग रही है ना, उसका हमें यूटिलाइज करना है, ये भूख को, बीमारी को ठीक करने के लिए। इसलिए आप सुबह आप केवल चावल का पानी पीते रहिए। और सुबह आपको वो वाला पानी नहीं पीना है, पेट साफ करने वाला, माड़ का पानी पीना ओके। है, वो भी थोड़ा थोड़ा, आधा कप। फिर भूख लगेगी, फिर आधा कप, फिर 1 कप, ऐसे कर करके 1 लीटर खत्म करना है थोड़ा थोड़ा देर के बाद। अच्छा। फिर आपको ठीक भूखे ही रहना है, है। सुबह लंघन करना है। और उसके बाद में जब भूख बहुत तेज लगेगी 12-1 बजे, तब आधा पेट खाना खाना है। हम्म। फिर उसके बाद में दिन में सोना नहीं है, और सूर्यास्त के पहले खा लेना है आपको। और रात को कोई खाना नहीं खाना है, इतना करिए। ठीक अच्छा है। ठीक है सर। ठीक और है सर। दवाई जो डॉक्टर वैद्य कात्यायन जी ने दिया है वो आप कंटिन्यू करिए, खाने के बाद जी। लीजिए। और जी। हमें कल फिर बताइए। जी सर। थैंक यू, थैंक यू सर। और अभी लेप थैंक लगा यू। लीजिए, आपका खुजली बंद हो जाएगा। अगर जब तक पानी पीते रहेंगे सुबह उठने के बाद, तो हम्म। दवाई भी चलते रहेगा और खुजली भी आते रहेगा। तो अगर आप ठीक ठीक है सर, होना कल से चाहते ही हैं, बंद कर दूंगा। हाँ बंद कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। बीच बीच में साइड साइड में लगवाना हाँ ये आईफोन जी कौन है? सर। नमस्ते सर। सर एक पेशेंट है जो कैलिफोर्निया से जुड़ना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था सर, हाँ तो ठीक है। उनका हो जाएगा सर आज। हाँ वो जरूर, लिंक दीजिए उनको। जी सर। देखो। हाँ डॉक्टर दीक्षा जी, आपने कुछ पूछना चाहा है, हैंड रेज किया है। डॉक्टर दीक्षा जी, हाँ हाँ जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए। सर एक पेशेंट है, उनके ना मतलब उन्होंने जनरल चेकअप करवाया, वैसे कोई सिम्टम्स नहीं थे। उनका सीरम अमाइलेज रेज्ड आया है 227। तो उनका क्या पैंक्रियास का कोई प्रॉब्लम है क्या, पैंक्रेटाइटिस? नहीं, नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं, मतलब पहले तो कभी नहीं आया, और सिम्टम्स भी कुछ नहीं है। लाइफस्टाइल, फैट्स इनटेक या अल्कोहल इनटेक ऐसा कुछ भी नहीं है। और खाना भी टाइम पे खाते हैं, फ्रूट इनटेक भी है, और जंक भी कुछ नहीं है। एज अराउंड 60-70 के अराउंड है। ठीक है, आप भी ऐसे ही पथ्य बोलिए उनको कि सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय के पहले उठना है। सुबह और उसके जल्दी उठते हैं सर, 6 बजे के पास उठ जाते हैं। सुबह थोड़ी बहुत वॉक भी करते हैं, और सुबह उठ के चाय, उसके बाद नाश्ते का टाइम, और रात शाम का खाना, बीच में एक बार चाय, और रात जब को चाय कुछ पीते हैं नहीं। तो नाश्ता, चाय और नाश्ता कितने देर में करते हैं? ना मतलब चाय अलग होती है, नाश्ता अलग होता है। चाय सुबह एक बार लेते हैं 7-8 के बीच में, एक बार 9 बजे आधा कप।
उसके बाद नाश्ता 11-12 बजे के पास, फिर दोपहर को आके कुछ साथ में, सुबह फ्रूट्स भी साथ में खाने के साथ, फिर दोपहर को आते हैं, उस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह के साथ 1 कप चाय, और फिर शाम को 7-8 बजे के पास डिनर। उसके बाद कुछ नहीं, कभी ओकेजनली दूध लेते हैं रात ये को, वो सब भी जो कम आप ही। बता रही है ना, ये सब आप जो हाँ बता रही है, ये मॉडर्न डाइटिशियन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है कि हाँ चाय जी। ले, भूख ले लेते हैं, फिर नाश्ता ले लेते हैं। हाँ लेकिन जी। आयुर्वेद का अगर बोलेंगी तो, समझेंगी तो आप, जो सूर्योदय जहाँ पे वो रहते हैं, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना है उनको। ठीक ठीक। है। और फिर उनको आदि शक्ति व्यायाम करना है, वॉकिंग करना है या ठीक है। रनिंग। ठीक है। सूर्य ठीक है। नमस्कार। फिर जब आएंगे तो वो चावल का मंड पियेंगे ब्रेकफास्ट में, चाय नहीं पीना ठीक। है, चाय बंद। ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। 1 मुट्ठी चावल 1 लीटर पानी में उबाल के, और वो माड़ बनेगा मंड, वो पिला देना है। और उसके बाद में दोपहर में जब बहुत तेज भूख लगेगी, इतना तेज भूख लगनी चाहिए, इतना तेज कि इंसान कुछ पागल हो जाए भूख के लिए, तब हाँ उनको जी। आधा पेट खाना खाना है। और फिर सूर्यास्त के पहले खा लेना है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। ऐसा आप 7 दिन करिए, ठीक। 15 दिन करिए, सीरम अमाइलेज पूरा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ये थैंक यू सर। पैंक्रेटिक जूस होता है जो हाँ हमारे जी। पाचन के लिए जरूरी होता है, लेकिन ये विकृत रूप से ज्यादा सिक्रिट हो रहा है। तो ठीक इसीलिए है। सीरम अमाइलेज को ठीक करना है तो हमें दिनचर्या को फॉलो कर देंगे, बिना दवाई हाँ। के ही ठीक। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, मतलब कोई सीरियस इशू नहीं है ना, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, फैमिली में ही है। हेपेटाइटिस में ये सब होता है। ये इशू होने का शुरुआत है, पूर्व रूप है ये। ठीक ग्रहण है। होता है, फिर डायबिटीज हो सकता है, हम्म। पैंक्रियास, जितनी बीमारी है सब हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा ठीक है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन करके उसके बाद एक बार दोबारा चेक कराएं, और उसके बाद दोबारा फॉलो करें इसको लगातार, या? फॉलो भी करिए और उनसे रोज रोज पूछिए, जैसे यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं हमने ये किया वो किया, रोज उनसे फॉलो अप लीजिए कि वो फॉलो हम्म, कर रहे हैं। ठीक और है सर। उनके लिए ठीक है। ठीक है। सीरम अमाइलेज जो होता है ना, पैंक्रेटिक जूस होता है, जो ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पित्त की बीमारियां होने वाली है उनको, ये पहले ओके। से ठीक कर रहा है पूर्ण रूप। तो पहले होने के पहले ही हम ठीक कर देंगे उनको, तो बीमारी नहीं होगी। ठीक है सर। हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, संचय प्रकोप प्रसार स्थान हाँ संचय। जी। हाँ तो जी। ये स्थान संचय होने के पहले की अवस्था जो ना, प्रसर, उसमें है वो। जब स्थान संचय और व्यक्ति भेद हो जाएगा तो फिर व्याधि हो जाएगा, तो हम पहले ही उनको ठीक कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है। ये 15 डेज फॉलो करना है, उसके बाद टेस्ट करवाना है, उसके बाद भी फॉलो करते रहना है, या कैसे? मतलब नॉर्म हाँ, वैसे तो। ये दिनचर्या तो लाइफ लॉन्ग करना है उनको। ठीक है सर। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। बोलिए कि थैंक यू आप सर। अंग्रेज जैसा सब मत लीजिए कि चाय पी रहे हैं, फिर आप थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वो अंग्रेज लोग ठंडियों में रहते हैं, वहां पे वो करे तो ठीक है, यूरोप में। यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं, फिर चाय बिस्किट ले रहे हैं। हम तो भारतीय लोग हैं, हमें तो ये सब लेना है, मंड का पानी पीना है, भूख लगने पे खाना खाना है। ठीक है सर। ठीक है। उन्होंने कुछ दिन से स्टार्ट किया है वो देसी चाय, जैसे सुबह की चाय छोड़ के देसी चाय पीनी शुरू की है। वो भी फिर भी ना लें, क्योंकि वो भी देसी पित्त चाय वाली हमारा चीजें मंड है। आएंगी। जो ठीक है। देसी चाय है ना, मंड है। पहले के जमाने में ऐसे ही गाँव में पहले वो तसला जो होता था ना, मटका जैसा, उसमें हाँ बना देते जी। थे, मिट्टी का या मेटल का, जो पीतल का या चांदी का। उसमें वो पहले माड़ का पानी देते थे लोग, फिर भूख लगती थी तब खाना देते थे। और ठीक है। पहले के जमाने में जो चावल होता था ना, उसको पहले एक हम्म। बार बॉईल कर देते थे। बॉईल करने से उसका जो अभिसंधि गुण है वो हट जाता था, और उसके बाद चावल सुपाच्य हो जाता था। पहले ऐसे हाँ, बनता था। ठीक है। ठीक है। फिर अब दोपहर वाली चाय भी ना पिए, कुछ ना लें उस टाइम? चाय बंद। चाय बंद दोपहर के टाइम, जो कुछ भी ना लें, फिर क्या ले आप सकते हैं क्या उस करिए, टाइम पे? गूगल करिए, गूगल में देखिए सीरम अमाइलेज अगर हाई होता है तो क्या क्या बीमारियां होती हैं। आप खुद पढ़िए और फिर उनको भी बता दीजिए कि ये बीमारी होने वाला है। उससे हम बचा रहे हैं ना। हाँ जी। नहीं, वो तो छोड़ देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उस टाइम पे उसका सब्स्टिट्यूट कैसा कुछ कर सकते हैं? चावल का पानी, दाल का पानी, मूंग दाल का जो यूज होता है वो। और ठीक है। नहीं है तो दाल का पानी पिए, वेजिटेबल सूप पिए, टमाटर का सूप पिए, या फिर उन चावल का मंड। चावल का मंड सबसे अच्छा है सुबह। ठीक है सर। उनका थोड़ा यूरिक एसिड 7.3 रेज्ड है, तो मूंग दाल यूज से कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि मूंग दाल दाल है? से कुछ नहीं होगा। चावल का ठीक। मंड मैंने सबसे अच्छा बताया। और यूरिक एसिड बढ़ा है तो कैशोर गूगल दे दीजिए,
तिक्तर जी। क्षीरपति, कैशोर बकुल, गुड़ुची गुड़ुची सत्व, ये पूरा यूरिक एसिड ठीक होता है। और लीवर पे काम करने के लिए ये दे दिए फल त्रिकादिक्वाथ, आरोग्यवर्धिनी वटी, यकृत पे काम, रस पाचक, रक्त पाचक, यकृत को शुद्ध किया, यूरिक एसिड पूरा ठीक हो जाता है। या विरेचन दे दीजिए उनको, विरेचन वटी से। ठीक है सर। ठीक है सर। उनको थैंक बोलिए यू सर। यूरिक एसिड बढ़ता है तो मतलब जहर जो ब्लड में जा रहा है यूरिक एसिड। जी। शिवा गुटिका मैम बोलती हैं, शशि मैम बोल रहे हैं शिवा गुटिका भी अच्छा काम करता है। हाँ सही बताया। ठीक तो है सर। आप ना पहले दिनचर्या तो अच्छा करिए, सब अच्छा हो जाएगा। यूरिक एसिड ठीक। क्या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो ब्लड में मिल जाता है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा मैम आपके पेशेंट आए। ठीक है, तब तक विपिन गुप्ता जी से बात करते हैं। डॉक्टर मुनमुन जी, आपने क्या देखा विपिन गुप्ता जी में? कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखा? आज क्या हो रहा है विपिन गुप्ता जी, हाँ बताइए सर, आपने। हाँ सर जी, प्रणाम सर जी। हाँ प्रणाम, बताइए। सर सब अच्छा चल रहा है सर। और अग्नि बढ़ गई है। दवा सारे बंद है अभी। पर सोचते सोचते मेंटेन करते करते अच्छा हो गया है। और वीकनेस भी कम हो गई है शरीर की। और सर बस ये घुटने में थोड़ा दर्द होने लगा है। और पेट का दर्द वो अभ्यास चालू किया था तो बंद है। बस जो है सर, पेट मतलब साफ नहीं हो पा रहा अपने से। कभी कभी मुझे वो लेना पड़ रहा है। पर यदि मतलब अनुलोमन के लिए मैं कुछ ले रहा हूँ तो मतलब उसमें मतलब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मतलब मल बन नहीं रहा है। मल बन नहीं रहा है तो फिर तो मल निकलेगा कहाँ से? कोई बात नहीं। वैसा मालूम पड़ रहा है। आपको कितना परसेंट पहले से फायदा है, सच बताइए पहले से। सर अभी तो मतलब काफी ज्यादा 90 से 100% तक हो गया है। तो आपने ऊपर मुनमुन नीचे जी को कभी मिठाई कभी होता खिलाया? है। मुनमुन जी को आपने नहीं मिठाई, सर, अभी तो नहीं खिलाया सर। को मिठाई खिला दीजिए। मुनमुन जी, आपकी वजह से देखिए बच्चा का कितना अच्छा हो गया। सब दवाई तो सर ने दिया ना, मुनमुन जी ने दिया ना। हाँ सर, वही भी है। अभी सर आपकी एक आम पाचकटी वो भी चालू करेंगे अभी। थोड़ा ऊपर नीचे जो हो रहा है उससे कम हो जाएगा और सर इसका ठीक तो हो जाता है सर, बीच बीच में एक गड़बड़ कर देता है। इस बार थोड़ा हम डांटे हैं अच्छे से, तो अब थोड़ा जो है हर चीज मेरे से पूछ पूछ के कर रहा है। मैं तो उल्टा पुल्टा जाके कहीं कुछ मिला फिर खा लेता था, तो फिर इसका पूरा सिस्टम खराब हो जाता था। हाँ सर, अब की बार सब पूछ पूछ के एक एक चीज सब खा रहे थे। हाँ, तो आप मुनमुन जी का सब फॉलो करते रहिए, जो दवाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब वो आप करिए, तभी तो आप ठीक हो जाएंगे ना। ठीक है। ठीक है, फिर मिलिएगा। हम फिर दूसरा पेशेंट देखते हैं। हाँ, वैद्य कात्यायन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं सर, वैद्य कात्यायन जी, जी सर, प्रणाम। वीडियो ऑन करिए। आपने कल से आज तक क्या किया, बताइए थोड़ा। वीडियो ऑन करिए वैद्य कात्यायन जी। हाँ सर, बिल्कुल। हमने मतलब थोड़ा दवाई खाते हैं ना सर, हाँ, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, इस वजह से हम कुछ खा लेते हैं, खाना वगैरह कुछ खा लेते हैं। तो खा लेते हैं, क्या खा लिए आज सुबह, क्या खाए नहीं ब्रेकफास्ट? सर, खाना वगैरह वही दलिया वगैरह खाते हैं। दलिया कितना खाए आप सुबह? सर दलिया थोड़ा, आधा पेट। बिना भूख के खाए आप? हम्म, हाँ, तो बिना भूख तो मुंह लगा के ही नहीं लगभग था, खाए। भूख तो लगा ही नहीं था, तब भी आधा पेट दलिया खा लिए। फिर आप जी लंच सर। में क्या खाए, लंच में क्या खाए? लंच नहीं सर, हम एक्चुअली में 2 ही बार खाते हैं अभी, मतलब केवल केवल 15 दिन से अभी हम 3 बार खाने लगे, नहीं तो 2 ही बार खाते थे बहुत लंबे समय से। शाम को क्या खाए? शाम को वही दलिया, हम तीनों टाइम दलिया ही ले लेते हैं। तो सर आपको अपना ही सब खाना है, तो फिर आप हमें क्यों बताए कि आपको बीमारी है, आप ठीक करो? नहीं सर, वो इसलिए कि कैसे ठीक करेंगे? मॉडर्न दवाइयाँ खाता हूँ ना,
तो वो इस ठीक है, वजह लेकिन से मॉडर्न दवाई खाते हैं तो आधा पेट खाना खाएंगे तभी मॉडर्न दवाई खा पाएंगे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आप खाते भी तो सर भूख लगने पे खाते, आप सुबह के टाइम पे लंघन करते, फिर जब भूख लगा तो दोपहर में दवाई खाते भूख लगने पे, फिर शाम को भूख लगने पे खाते। हम आपको खाने पे मना तो ना कर रहे हैं, लेकिन भूख तो लगे। जी तो फिर अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन ही करा लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद का नहीं नियम है, लंघन करना जरूरी है। जी सर वो एक ना मुनमुन जी से पूछिए, एक गुजरात की कोई पेशेंट थी, उनके माता जी को कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम था। मुनमुन जी ने कहा कि आप लंघन करिए, तो झगड़ा करने लगी और मुझे भी फोन करके धमकाने लगे कि आपको कैसे डॉक्टर मैं केस करूंगी कि आप खाने को मना करते हैं, और मुनमुन जी को भी धमकाने लगी। लेकिन आयुर्वेद का यही बेसिक है कि भूख नहीं लग रही है तो नहीं खाना खाना है, भूख जी लगने का सर वेट करिए, भूख लगेगी तो खा के फिर दवाई खा लीजिए, भूख ही नहीं लग रही ना हमको। जी जी ठीक है, आप कल फॉलो करिए, फिर हम फिर बात करेंगे। थैंक यू। जी सर बिल्कुल प्रणाम थैंक सर यू। और किसी को, डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा मैम के पेशेंट नहीं आए, जुड़े नहीं हैं? हाँ सर, वो नहीं जुड़े सर, वो कह रहे हैं कि वो पर्सनल आपसे करवाएंगे, तो काउंसलिंग करवाएंगे सर, तो ठीक है, मैं बाकी सब वैद्य लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कल संडे है, आप लोगों में से कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? कोई पढ़ना चाहते हैं तो मैं संडे को, आप टाइम बताइए, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे। अगर सुबह पढ़ना चाहते हैं 6 बजे, 7 बजे, दिन में, तो आप लोग बताइए कोई टाइम पे पढ़ना चाहते हैं कि छुट्टी चाहिए सबको? बोलिए बोलिए आप लोग। प्रियदर्शनी मैम, आप पढ़ना चाहती हैं कल? मुकेश जी, मुनमुन जी, कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं कल बताऊंगा कोई टॉपिक पे। छुट्टी चाहिए तो हाँ छुट्टी। सर सर शाम का एक रख लीजिए सर कोई तो। शाम का फिर हम ये जो क्लिनिकल संभाषा होता है ना वो करेंगे। ठीक है सर। जी सर। हाँ, जी सर। डॉक्टर मुकेश जी, जाएंगे आप भी चाहते हैं शाम का जाएंगे। संभाषण? तो हम जी कल सर, जी शाम। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। जी जी अब सर। आप भी चाहते सर, हैं? सर एक हाँ पूछना था सर एक क्वेश्चन का। हाँ, पूछिए। सर एक पेशेंट है, प्रतिशा का सर। हाँ उसका सर लगभग 5 साल से सर प्रतिशा वगैरह है। तो सर वो एलोपैथिक में काफी ट्रीटमेंट वगैरह लिया था। उसका सर हेतु सेवन बहुत ज्यादा था सर, उसका मतलब आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सर्दी गर्मी का मौसम कुछ भी हो, हेतु सेवन बहुत ज्यादा था। बाहर का खाना भी सर बहुत ज्यादा था उसका। तो सीट्राजिन सर 5 साल से खा रहा था, काफी समय से, और प्रॉब्लम बढ़ गई थी। सर अभी आयुर्वेद में चिकित्सा दिया है सर उसको, तो अभी पूरा हेतु सेवन पूरा बंद बताया है सर, काफी उसने फॉलो भी किया है, तो काफी सर उसको आराम भी है सर। लेकिन सर बस एक लक्षण ये है सर, पूरे शरीर में सर सर्वांग कंडू वगैरह होता है सर उसको। हाँ, तो वो जिनको प्रतिशय होता है ना उनको कंडू होता ही है सर। जी जी। आप, सबसे अच्छा इलाज है कि उनको वमन करा दीजिए सर। जी सर। वमन कराने के बाद देखिए उनका पूरा कंडू और प्रतिशय सब ठीक हो जाएगा। कफ का बीमारी है ना कंडू भी, और वो प्रतिशय भी कफ का बीमारी है। वमन करा दीजिए, दीपन पाचन करके, स्नेहपान करा के, लघु वमन या बड़ा वमन, बृहद वमन करा दीजिए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। केवल कंडू के अच्छा। लिए चाहिए तो टेम्पररी, वो जो मैंने बताया उनको, सैमसंग वाले जी को, कि आप नीम का पत्ता, फिर हल्दी, नीम का पत्ता का कल्क बनाना है, हल्दी और चंदन सरसों के तेल में लेप करके पूरा बॉडी में लगा देना है, टेम्पररी फायदा हो जाएगा। जी पानी ज्यादा अगर पीते होंगे, पानी पी के वॉशरूम जाते हैं, तो पानी पीना बंद कर दें, बिना भूख के खाना ना खाएं, जी दिन में सोना ना, कफ का सारा चीज बंद कर दें, और कंडूकन गण खाएं, और नीम का जो काढ़ा है वो पिए, नीम हल्दी का, ठीक हो जाएगा। लेकिन परमानेंट ठीक करना है तो वमन कराने से ही सब अच्छा होता है। और जो भ्रंशतु शक्तुहर तेल है, उसका नस्य ले लें, तीक्ष्ण नस्य, उससे कफ निकल जाएगा पूरा। जी सर, ठीक है, अणुदल का दिया था सर पहले, तो काफी उससे था, अभी सर चेंज कर देंगे अभी। अणु तेल से जिससे फायदा हो रहा है वो दीजिए, जिससे नहीं फायदा हो रहा है तो मैं दवाई दूंगा। वो सुष्मिता जी, अभी आप हैं? सुष्मिता जी का केस सुनते हैं। सुष्मिता जी, वो साइनस के लिए आपने जो तेल लिया था वो अभी हाँ ले सर। लिए क्या? कल नहीं लिया हूँ सर, शीरबला ही ले रही हूँ 2 दिन से।
मतलब ये और सब ठीक है सर, मतलब इसीलिए नहीं ले रही हूँ। ये स्वेलिंग जो है ना सर, वो एनीमिया के कारण है, लेकिन अंदर कुछ म्यूकस कम हो गया सर उस तेल को लेने के बाद। ये एनीमिया की वजह से अक्षिकुट शोथ, पूरा स्वेलिंग टाइप है आपके चेहरे में, हाँ उनकी कमी थी। लेकिन जो ये पानी आता था, साइनस का प्रॉब्लम, वो ठीक हो गया ना? हाँ, वो तो नहीं है सर, मतलब वो ब्रीथिंग भी वगैरह भी ठीक है। अच्छा है सर वो तेल नस से लेने के बाद। स्मेल स्मेल आ रहा है क्या आपको? हाँ, स्मेल आ रहा है, और इधर का भी थोड़ा साफ हो गया सर, मतलब ठीक है सर, वो साइनस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ देखिए मुकेश जी, और कितना दिन सर तेल डाला, कितना दिन तक? मैं 5 दिन डाला हूँ सर, मतलब। कितना, 15-15 ml? हाँ, 15-15 ml। हाँ, तो मुकेश जी आप अगर प्रतिशैली करना चाहते हैं तो मैं आपको वो तेल भेज दूंगा, और नहीं तो बिल्कुल वमन सर। करा दीजिए। हाँ, तो हो जाएगा पूरा। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक आप यू। भेज दीजिएगा सर मुझे। हाँ, मैं भेज सर दूंगा आपको। हाँ सर बोलिए। एक जी बात सर। ये पूछनी थी कि सर जब उषा पान के लिए बताया है सर, तो फिर वो नहीं सही नहीं है क्या सर? उषा पान के लिए तो वैद्य शशि मैडम बता पाएंगी, वो नेचुरोपैथी का है। नहीं आयुर्वेद सर, में जैसे आयुर्वेद में भी तो सर बताया है कि सुबह कहाँ उठते बताए? ही रेफरेंस बताइए, कहाँ बताए? उठते पानी पीना है, कहाँ बताए? सर एक बताइए, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे तिष्ठे स्वस्थो जीर्णा रक्षाकर्म। जीर्ण, हाँ सर। फिर क्या बोला है कि शरीर चिंता निवृत्ति कृत शौच विधि तथा, शरीर की चिंता छोड़ के शौच विधि करना है। फिर उसके बाद में दंत धावन बोला है। पानी पीने को कहाँ बोला है? कहीं बोला है तो बताइए। पर सर बचपन से सर यह ऐसा मतलब बता रखा है, कई जगह लिख रखा है, मतलब हाँ हाँ कि हाँ उठते ही पानी पीना चाहिए हाँ, सर। लेकिन कहाँ, किसने बोला है? हमारे आचार्य लोग स्वस्थ कहाँ वृत्त की बोलते हैं? बुक में था। इसमें स्वस्थ वृत्त की बुक में ऐसे पढ़ा था, पर उसमें स्वस्थ कोई वृत्त के रेफरेंस बुक नहीं में थी। नेचुरोपैथी में बोला है। हाँ जी। नेचुरोपैथी में बोला है, आयुर्वेद में अपने आप तो लोगों ने, ऋषि मुनि ने नहीं बोला है। और उसमें पानी किसको पीना चाहिए, पानी किसको नहीं पीना चाहिए, ये भी बताया, नियम भी बताए। आप आयुर्वेद में, मैंने एमडी किया है, पीएचडी किया है मौलिक सिद्धांत में, आप बताइए रेफरेंस कहाँ बोला है पानी पीने को, बताइए। वैद्य शशि मैडम, आप नेचुरोपैथी का ये उषापान का कॉन्सेप्ट बता सकती हैं क्या? क्योंकि शशि मैडम ही ज्यादा बता पाएंगी, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, अरे सर गुड इवनिंग सर। उषा पान के लिए भावप्रकाश ने भी लिखा है, अष्टांग में भी दे रखा है। क्या 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 बोला है? श्लोक बताइए ना, उषापान के लिए कहाँ बोला है? कल ढूंढ के बताइएगा। हमारा जो, हम तो चरक सुश्रुत वाग्भट को मानते हैं, वहां पे नहीं लिखा है पानी पीने के लिए। तो सर ऐसी बहुत कम मिथ होती है। बना दी गई है कि सर बचपन से यही सिखाया जाता है सुबह उठ के ही पानी पिए सर, ऐसी हैबिट डाल दी है कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। हाँ, हाँ, तो उसमें मैम आप ऐसा कर सकते हो ना, धीरे धीरे उस मात्रा को कम करना शुरू करो। एक साथ मतलब कम करो, जैसे मान लो अगर आप 1 गिलास पीते थे तो आपने पौने किया, फिर आधा किया, धीरे धीरे करके कम हो जाता है। पहली बात तो ये है। तो उषा पान का जो कंसेप्ट है, उसमें पानी पीते हैं, और उसमें पानी एकदम गटकने का जैसा स्टाइल नहीं होता कि एक एक सिप करके पिया है, बहुत आराम से पिया हुआ है। तो जी ये मैम। जो तरीका है, और वो अंजलि में भरते थे। मैम का आवाज चला गया, शशि मैम का। नहीं, लेकिन ग्रंथों में कहीं लिखा है उषापान, तो वो सर बताइए। भाव प्रकाश में लिखा है। अच्छा होता हाँ, है। अब यहाँ पर बंदा 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, हर वक्त पीता है। वो करीब टाइमिंग है सुबह के 3 या 4 बजे के बीच में, जब हल्की सी मतलब रात रहती है, क्योंकि उषा का मतलब रात होता है, दिन नहीं हुआ रहता है। तो उस टाइम लोग उठते थे तो पीते थे, और पी करके फिर सो जाते थे, वो वाला कंसेप्ट होता था। ठीक है, जैसे रसायन काल एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, बहुत ही सुबह। तो 6 बजे तो कब काल शुरू हो जाता है, तो उसके पहले चीजें होनी चाहिए। और पुराने वैद्य देते थे भी बहुत सारे लोग 2:30-3 बजे या 3-4 बजे करने को। तो लोग क्या करते हैं कि नेचुरोपैथी के लोगों ने फॉलो तो करना शुरू किया, बट डिस्टॉर्ट कर दिया चीजों को, अपने मन की मनमानी करना शुरू किया। और हर पैथी के अपने अपने कंसेप्ट होते हैं, अपने अपने मतलब कहते हैं प्रिंसिपल होते हैं। और आयुर्वेद में भी कोई चीज है तो उसको प्रॉपरली पढ़िए, प्रॉपरली समझिए। और ये बात तो सही है कि देखो कई सारे श्लोक हैं जिसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि पानी कम पीना है। जैसे प्रमेय के लिए एकदम क्लियर कट है, क्योंकि बॉडी में क्लेद है, पानी पिएगा इंसान और क्लेड हो जाएगा। पिपासा है, वहां पर पानी कम पीना है।
इसी तरीके से उधर रोग है, वहां पानी कम पीना है। तो 6-7 डिसीज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशंस हैं। उसके अलावा भी इंडिकेशंस है, और मेन इंडिकेशन ये होता है कि हमको प्यास से पानी पीना होता है। पर प्यास हमारी नेचुरल तभी होगी जब हम हेल्दी होंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हमारी प्यास भी स्वस्थ नहीं रह जाती है। फिर वहां हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन लेने में हमेशा कहती हूँ अपने चिकित्सक के पास जाइए। जी मैम, बहुत अच्छा बताया मैम। हम लोग तो क्या आपने है कि ये बचपन से पेरेंट्स को सुना और हमने हमारे बच्चों में भी वही हैबिट डाल दी। मतलब ऐसा चल रहा है कि पीढ़ियों से परंपरा चल रही है कि सुबह उठते ही पानी पीना। पेरेंट्स को वो देखा, उन्होंने हमें सिखाया, हमने, और हम जो आसपास के या सर यहाँ हमारे जो कल्चर है सभी लोगों का यही है कि कुछ बताना नहीं पड़ता कि सुबह उठते ही पानी पीते हैं, कि बचपन से पीते हैं। इन्होंने जो भाव प्रकाश का एक रेफरेंस दिया है, ग्रुप में भेजा है डॉक्टर जी दीक्षा जी ने। लेकिन अग्नि मंद कर रहा है तो वो पानी पीना तो गलत ही है ना, युक्ति। वो एक आपने पंचतंत्र में कहानी पढ़ा है क्या, कि कुछ 4 ब्राह्मण थे, वो जा रहे थे, वो उन्होंने कुछ तंत्र पढ़ा और उल्टा पुल्टा करने लगे। उनको कुछ दीर्घ सूत्री नहीं खाना चाहिए, तो वो ये नहीं खा रहे थे। वो जो जी भी सर, चीज जी सर। जो चीज अग्नि मंद करे उसमें उषा पान नहीं पीना है। अच्छा, ठीक है। हाँ। ओके सर। हम हम किस देश में रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमारी प्रकृति क्या है, उस हिसाब से बोला है। अगर हम कुछ काम नहीं करे, फिजिकल वर्क नहीं करे और पानी पी रहे हैं तो अग्नि मन करेगा। फिजिकल वर्क कर रहे हैं, अग्नि अच्छा है, तब पानी पीना चाहिए। हर चीज का युक्ति रहता है ना। जी सर, बहुत अच्छा बताया सर। इतने लंबे समय से इतना मैं सुन रही थी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसा क्यों कहते हैं, या ऐसा हमने सुना है, या आप ऐसा ये हमारी बताइए मैम, आप ये परंपरा में। बताइए, सुबह आप जब उठती हैं तो आप वॉकिंग करती हैं क्या, नहीं करती हैं? आप नहीं सुबह करते सर, तैयार वार उठते ही होके पानी क्लिनिक में पीते बैठते हैं, हैं। पानी अच्छा। बैठती है, लेकिन आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें आपका जी सर। वॉकिंग एक्सरसाइज है क्या? नहीं है। सर नहीं है सर। पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो दाल चावल खा के और खेत में जाते थे, घूमते थे, साइकिल पे साइकिलिंग करते थे। तो उनके लिए पानी पीना ठीक है, क्योंकि अग्नि अच्छा था, उनके लिए ठीक था। हमारा तो साइकिलिंग भी नहीं होता है, ना वॉकिंग होता है, ना कुछ होता है, बैठे रहते हैं और पानी पियेंगे तो और अग्नि मन करेगा। जी सर। जी। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ सर। थैंक यू, प्रणाम। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ और कल हम शाम को मिलेंगे, मैं ग्रुप में लिख दूंगा। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।